अम्मी क्या है बेटा? कोई कपड़े नहीं है मेरे पास यूनिवर्सिटी पहन के जाने के लिए। अच्छा, कोई कपड़े नहीं? अभी 4 महीने पहले तो इतने जोड़े सिलवा कर दिए थे तुम्हें। अब्बू रोजाना यूनिवर्सिटी जाना होता है, मैंने 4 महीने पहले 6-8 जोड़े सिले थे, घिसेंगे नहीं क्या? तो बेटा और बना लो ना। सर प्लीज इस तरह बार बार खड़े होकर शर्मिंदा मत किया कीजिए, प्लीज बैठे रहिए। अरे तुम भी बैठो बेटा, तुम भी बैठो। थैंक यू। अरे बेटा, हम मेहनत और मेहनती लोगों की कदर करते हैं और तुम जैसे नौजवानों का इस्तेमाल खड़े होकर करना चाहते हैं। तुझे अभी क्या हाँ? क्या मसला है यार? सोहेल छोड़ो प्लीज, छोड़ो सोहेल, पीछे जाओ तुम लोग। मेरी प्यारी आपी, जो लड़की दुल्हन बनकर इस घर में आएगी ना, सबसे पहले तो वो मेरे और आपके प्यार से जेलस होगी। उसके बाद से फिर वो अलग रहने की बात करेगी। और जिस बहन ने मुझे माँ बनकर पाला हो, मेरी खातिर शौहर से दूर रहने की कुर्बानी दी हो, उसे छोड़कर मैं एक लम्हा भी दूर नहीं जा सकता। अब मोबाइल भी जलने सड़ने लगे। देखे ना इसकी स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो जाती है। अभी नादिया का मैसेज आया, इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कल की क्लास के बारे में बताना था उसको। दिखाओ बेटा दिखाओ। अम्मी को तो बस हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है। जाहिर है तुम्हारे रिश्ते भी तो बहुत होंगे। शायद यही समझाती रहती हैं कि अपनी आदतें बदलो, गुजारा करना सीखो। जी सर। ओके सर। इरफान मियाँ, सर चलिए उस्मान साहब बुला रहे हैं। अच्छा जी सर, चलिए। अच्छा। अम्मी, अम्मी मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मगर कैसे बेटा? तुम्हारे अब्बू के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि? अम्मी, मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आप दुआ करें, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मेरा बच्चा, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अम्मी 8,000 रुपये, मेरे पैसे आपके पास बहुत से जमा हो गए हैं। अब मैं अपने एक्सपेंस खुद पूरे कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा ना कि पिछले 1 साल से तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो बहुत नाराज होंगे वो। अम्मी, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या इस काम से मेरी स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई से तो मैं और तुम्हारे अब्बू दोनों बहुत खुश हैं। तो फिर बस। वैसे भी तो अब्बू कहते हैं मेहनत में अजमत है। जब उन्हें पता चलेगा मैं स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो वो बहुत खुश होंगे। इंशाल्लाह तुम कामयाब भी ज़रूर होगे। अम्मी, इन पैसों में से बच्चों के लिए बैग खरीद लीजिएगा। कब से कह रही हैं आपको, शायद आपके पास पैसे नहीं हैं। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। वो लड़की है, अभी माँ बाप के घर है, कल को ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। पता नहीं कैसे लोग मिलते हैं, कैसा शौहर। उसकी हर ख्वाहिश सिर्फ ये सोच कर हम लोग पूरी करते हैं कि कहीं वो ये ना सोचे कि मेरी ख्वाहिशें मेरे माँ बाप ने भी पूरी नहीं की और अब शौहर भी पूरी नहीं करता। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। यार ये नोट्स ना हर तो वक्त याद ही नहीं हुआ, तुम छोड़ दो आखिरी टाइम पर। हर यार वक्त मुझे तो भूख लग रही है। तुम्हें हर वक्त तौबा। शादी की मजाक में यार वैसे सर अहमद ने लेक्चर दिया, समझ में आया ना? देखो सोहेल, मैं तो पैदाइशी समझदार हूँ, इसलिए मेरी समझ में तो आ गया। बकवास मत करो, एक लफ्ज भी किसी की समझ में नहीं आया। भाई मेरा तो ध्यान ही नहीं था, इससे मैंने कुछ नहीं सुना। सुहेल,
ऐसा करते हैं, दानिश से नोट्स बनवा लेते हैं। इसकी तो समझ में आया है ना। अबे यार ऐसा क्यों ना करें कि मिलके सब बैठे और अपने अपने नोट्स तैयार करें। हाँ, होना तो यही चाहिए। तो बस फिर डन, हम कल किसी एक के घर जमा हो जाते हैं। बात सुनो, मेरे घर का तो नाम भी मत लेना। हमेशा तुम लोग इतना इतना खा लेते हो कि मेरी अम्मी मेरा खाना एक हफ्ते के लिए बंद कर देती है। डोंट वरी, तुम उस हफ्ते अब्दुल्ला शाह गाजी के मेहमान हो जाया करो। भाई इस बार हम सब संदल के घर चलेंगे, क्यों संदल? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या हुआ यार, क्या तुम बुलाना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो तो फिर डन, ये तो तय हो गया कि हम लोग कल संदल के घर जमा हो रहे हैं। अब खाएंगे क्या क्या वो मैं तय करूंगा। चलो उठो। सर हमारे पहले के ऑर्डर्स तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। एक कंपनी ने ऑर्डर दिया है, वो भी तकरीबन तैयार है और उसी की शिपमेंट के लिए हम आपका इंतज़ार कर रहे थे सर। सर वो बस आपके साइन चाहिए थे सर। वेरी फाइन भाई, आप लोगों ने तो मुझको आते ही खुश कर दिया। इरफान जो है ना अपने काम में बड़ा एक्सपर्ट है। मैं तो इसके काम से बहुत मुतमईन हूँ, आप भी बेफिक्र हो जाए सर। देखिए इरफान साहब, ये जो आपकी उम्र है ना, ये मेहनत की उम्र है और इस जवानी की उम्र में जो मेहनत कर लेता है ना, वो बहुत तेज़ी से तरक्की के ज़ीने तय करता है और आपकी तरक्की मैं बिल्कुल सामने ही देख रहा हूँ। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। सर मैं आज जिस मकाम पर भी हूँ वो आपकी और सईद साहब की मेहरबानी की वजह से है और यकीनन मैं आगे भी आपकी मेहरबानी चाहता रहूँगा। अरे इरफान बेटा, इंसान अपने भरोसे पर आगे बढ़ता है और तुम भी अपने भरोसे पर आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सही साहब, नए ऑर्डर की क्या पोजीशन है? सर माल तैयार है, आप एक नज़र देख लें तो पैकिंग शुरू करा देते हैं। हाँ, यानी हम नेक्स्ट वीक तक शिपमेंट भिजवा सकते हैं? जी सर, भिजवा सकते हैं। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू। सलाम सर। बैठो। थैंक यू सर। आपका टूर कैसा रहा? हाँ अच्छा रहा। एक लंबी डील हुई है, कल तक उसका ऑर्डर भी मिल जाएगा और हो सकता है आज मेल भी आ जाए। अच्छा बात सुनो, वहाँ से मिस्टर एक्स आ रहे हैं, ठीक है ना? तुम उन्हें फैक्ट्री विजिट करवा देना। राइट सर, जब आप चाहें। ठीक है, ओके। अम्मी मेरी सहेलियां आ रही हैं, कम से कम नई चादरें तो बिछा दे बेड पे। अरे वो चादरें मैंने तुम्हारे जहेज के लिए रखी हैं, वो नहीं निकाली जाएंगी। क्या आपने वो नीली पीली चादरें मेरे जहेज के लिए रखी हैं? वो कोई जहेज में ले जाने लायक है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो 3-3, 4-4 रुपए की चादरें मैं जहेज में लेके जाऊंगी? अच्छा चले, कम से कम वो डिनर सेट तो निकाल दें। पागल हो गई हो? वो डिनर सेट मैंने तुम्हारे जहेज के लिए रखा है। तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो उन्हीं बर्तनों में खा लेंगे जिसमें हम खाते हैं। देखो ये दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मतलब है अम्मी? आपने वो डिनर सेट भी मेरे जहेज के लिए रख दिया? अच्छा चले रहने दे, मैं उन्हें मना ही कर देती हूँ आने से। क्या हो गया संदल? बिल्कुल पागल है ये लड़की। दिखावा दिखावा दिखावा, पता नहीं क्या करेगी अगले घर जाकर। क्या करूं अब? हाँ भाई संदल, बस यार सब समेट लिए, बस अब निकलने ही वाला हूँ। ओहो,
बोले जा रहे हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। सुनो, हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई है, हम सब वहाँ जा रहे हैं। बेचारी मेरे रिश्ते की फुप्पो थी। ओहो, फिर? आई एम सॉरी यार, लेकिन देखो तुम लोग समझो ना, मतलब मैं जानती हूँ तुम लोग डिस्टर्ब हो गए, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या करूँ। एक काम करो, तुम प्लीज़ सबको बता दो। ना ना यार ठीक है, तुम जाओ, हम मैनेज कर लेते हैं, नादिया के घर चले जाते हैं सारे, ठीक है? ओके, थैंक यू। राइला, ये संदल ने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? पता नहीं, उसका मूड ऑफ है। मूड ऑफ है? तो तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? सो गई थी। एक तो तुम उसकी किसी बात को अहमियत नहीं देती हो। फजूल बातें अहमियत देने के काबिल नहीं होती। ओहो, तुम्हें तो उसकी हर बात ही फजूल लगती है। बाबा, आप मुझे फरी के घर ड्रॉप कर देंगे? हाँ बेटा, लेकिन इस वक्त तो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है ना? जी बाबा, लेकिन फरी की तबीयत ख़राब है और वो यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, फिर मुझे उससे नोट्स भी लेना ज़रूरी है। संदल काशिफ तुम्हें ले जाता है, उसके साथ जाओ, नोट्स लो और उसके साथ वापस आओ। अम्मी, इतनी जल्दी नहीं आ सकती, डिस्कस भी तो करना होता है। देखो संदल, मुझे तुम्हारा इस तरह दोस्तों के पास जाना और इतनी देर तक बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा, अरे भाई रहने दो राइला, आजकल की पढ़ाइयाँ ऐसी हैं, ग्रुप स्टडीज करते हैं बच्चे। और फिर काशिफ भी तो जाता है दोस्तों के घर पढ़ने। बेटा वो लड़का है, लड़का। एक तो मुझे ये लड़के लड़कियों का फर्क समझ नहीं आता, क्यों करती है माँ ऐसा? ओ भाई छोड़ो इस बहस को। अच्छा बेटा, तुम तैयार हो जाओ, और देखो मैं तुम्हें ड्रॉप तो कर देता हूँ, लेकिन दोपहर को पिक कर लूंगा। कितना खूबसूरत है ये मम्मा फ्रांस से लाई थी। पता है, जब हम लोग वर्ल्ड टूर पर गए थे तो सबसे पहले हम लोग पेरिस गए थे। वाओ, कितना हसीन है ना यार, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इतना हसीन है। हाँ, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं तो पाकिस्तान टूर पे नहीं गई हूँ, मैंने तो यहाँ की खूबसूरती नहीं देखी, पेरिस तो भला फिर बहुत दूर की बात है। यार तुम्हारे अम्मी अब्बू इजाज़त नहीं देंगे ना, वरना इस साल तो हमारा कनाडा जाने का प्लान है, बस मेरे सेमेस्टर्स ख़त्म हो जाएं। अरे अब्बू तो मेरा तुम्हारे घर अकेले आना पसंद नहीं करते, अब वो भला कहीं और जाने की इजाज़त कहाँ से देंगे। चलो खैर छोड़ो, आओ बैठते हैं। यार तुम्हारी मम्मा नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? मम्मा जिम खाना गई हुई हैं, मेंबर है ना वहाँ की, रोज़ शाम में जाती हैं। हो, क्या हसीन घर है, क्या आलीशान ज़िंदगी है इन लोगों की, और एक हम हैं। तौबा है तुम्हारी यार, जब इतने पैसे कम कराती हो लगता ही नहीं, शर्म आने लगती है। अच्छा, ये लो जी तुम्हारी सारी की सारी शॉपिंग, ये मैंने यहाँ रख दी। तुम खुश तो हो ना? खुश, बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। फॉर व्हाट? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। मेरा क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं दिया। तुमने जो दिया है वो कोई मुझे नहीं दे सकता। तुम्हारा अपनापन,
तुम्हारी अपनाइयत, तुम्हारी वफाएं, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे वादे, ये सब कुछ तो दिया ही है ना तुमने मुझे। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? दुनिया की कोई चीज़ भी इससे ज़्यादा कीमती हो नहीं सकती। इतना चाहते हैं आप मुझे? नहीं। नहीं? नहीं, इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, कसम से। चाहो तो आजमा लो। मुझे आपको आजमाने की कोई ख्वाहिश, कोई ज़रूरत नहीं। आपने सब कुछ खुद साबित कर दिया। आपको पता है, मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी हूँ। और वो भी हाँ हाँ, सच बताएं, अगले महीने आ रहे हैं आप? उफ, दैट्स वंडरफुल। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। वैसे भी बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। हाँ, नहीं तब तक मैं इरफान से बात कर लूँगी। हाँ हाँ, भाई आपकी कोई बात तो वो टालता नहीं है। आप आ जाएंगे तो हम दोनों मिलके उसे समझा लेंगे, वो राज़ी हो जाएगा। बस आप जल्दी से आ जाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज़। इरफान, इरफान, जी आ रहा हूँ। बात तो सुनो। अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है जावेद का फोन आया था। अच्छा, अगले महीने वो आ रहे हैं। अरे वाह। और लेकिन एक बात है, इस दफा तुम्हें शादी के लिए राजी होना पड़ेगा, और अगर तुम राजी ना हुए तो मैं तुम्हें छोड़कर जावेद के साथ चली जाऊंगी। तो गोया आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। वैसे आप ही, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी यही बातें तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। अरे आप ही, आपकी यही मोहब्बत तो मेरी जिंदगी है। बस बस, बहुत जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जा रहे हो? जा रहा हूँ। मगर खाना तैयार है, खाना तो खा के जाओ। आकर खा लूँगा। वैसे जा कहाँ रहे? मैं सईद साहब के घर जा रहा हूँ। सईद साहब के घर? आज फिर? जी हाँ, सईद साहब के घर आज फिर। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ? जाओ। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वैसे बेटा, तुम वक्त से आधा घंटा पहले आए हो। सॉरी, दरअसल मुझे एहसास है अक्सर वक्त हाथ से निकल जाता है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो काम करना है अगर पहले ही कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बस बेटा, यही उसूल अपनाए रखना जिंदगी में, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है। क्या? अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगे या ठंडा? अरे नहीं, कुछ भी नहीं अंकल, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अच्छा तो तुम बैठो, मैं तैयार होकर आता हूँ। जी। बैठो बेटा। बाबा, आपने देखा वो? यकीन जानिए, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखने आया था। बहुत बेताब हो रहा था मैं आपको देखने के लिए। बेटा, वो हमारे जाने की जगह नहीं है, और वैसे भी मुझे फजूल शौक पालने का कोई शौक नहीं। Look at you यार, तुम्हें क्या जरूरत है? You are already fat. पता है, कभी कभी वक्त अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोक देता है। फिर कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान अपनी हर ख्वाहिश फौरन पूरी कर लेता है। इंतजार? 1 2 3 4, यानी पूरे 4 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम्हारे तो नखरे खत्म नहीं होते। ये साल का बोनस भी आज ही मिल गया है। तुम ऐसा करना कि इससे संदल के लिए कुछ जेवर बना लेना। भाई तिनका जोड़ो, तब कहीं जाकर बेटी इज्जत से रुखसत होती है। कौन है? बीना। पहले से रिलैक्स करो, इस तरह हम कुछ भी नहीं कर सकते। मामला बहुत उलझ गया यार।
ख्वाबों की तितली के अक्सर रंग उतर जाते हैं, ख्वाब तो ख्वाब हैं, ये बिखर जाते हैं। कैसे है ये अजनबी रास्ते,